So, hi guys, myself Abhishek Bansal from Bombay, and today we have an amazing person with us, CA Vaishali Chawla ji. And in this attempt, May 24, she has become chartered accountant. And after 12 years of struggle, 12 years अगर मैं assume करूँ अगर हर attempt भी दिया होगा तो 24 attempt देना पूरी जर्नी का मई नवंबर वो कहानी चलते हुए अब वो फुल स्टॉप पर आई है. And it's an amazing thing. Congratulations, Vaishali, and thank you for removing an important time इस season में. जुलाई सीजन हम सबके लिए बहुत बिजी होता Yeah. है, आपने टाइम निकाला. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम वेलकम. कैसा लग रहा है? Thank you. Thanks a lot, sir. It's incredible. बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग है. आप तो कहते ही थे हमेशा कि जिस दिन बन जाओगे ना, you'll realize the importance. So today, actually, I'm realizing the importance. ओके, So घर वालों की yeah. क्या फीलिंग है? घर वाले they're crying. They literally cried for a whole day कि हाँ हमारी बेटी सीए बन गई. So एक्चुअली वो आप लाइक आप बोलते थे ना जैसे कि भाई जिस दिन तुम माँ बाप में की आंखों में वो खुशी के आंसू देखोगे ना दैट दैट इज इट. सो या दैट इज इट फॉर मी. ओके, सो व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर जर्नी बेसिकली? I started in 2012. That's the time I passed my 12th. So उसके बाद मैंने जून वाला सीपीटी दिया था ठीक है. एंड जुलाई में आई स्टार्टेड सीपीटी. वो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर. देन उसके बाद ग्रुप वन मैंने दिया था, वो हुआ नहीं था, बट ग्रुप टू हो गया था. मतलब इंस्टेंटली आईपीसीसी. आई या आईपीसीसी. दैट टाइम इट वाज आईपीसी. आईपीसीसी. करेक्ट, ठीक है. सो सो ग्रुप टू फर्स्ट अटेम्प्ट में नेवेम निकला, या जो कि दैट टू जनरली विद उल्टा होता है ना, लोगों का मतलब ग्रुप टू बहुत आराम से exactly. निकलता था. And that too, ITSM. I got an exemption in ITSM, and my group two passed because of ITSM. Generally, people fail because of ITSM, but I don't know. I got passed because of ITSM. So group one was a little bit difficult for me. उसको नहीं pass हो रहा था. तो I thought कि चलो ठीक है नहीं हो रहा है तो let's like take a break. तो मैंने ब्रेक तो नहीं लिया एज सच, बट हाँ मैंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करे थे. आई लाइक थॉट अबाउट कैट, गिविंग कैट, बट देन उसके एक्सपेंसेस मैंने देखे तो आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे से नहीं हुआ. आई वाज लाइक कि एवरीबॉडी नहीं. आई थिंक तो मेजॉरिटी ऑफ अस आर फ्रॉम या मिडिल. ओके. ओके, सो सो ग्रुप कैट वन का आपको तो कितने मैं टाइम में लगा? ग्रुप वन 2 years. 2 years, 4 attempts. ठीक है, तो हम आ गए आई थिंक फोर 16, या 15 के आसपास. 16 because 1 year I took a break, like ओके, whole तो break. 16 में आप आईपीसीसी क्लियर हो गए थे. नाउ यू आर ए सीए या फाइनल स्टूडेंट. ठीक है. या नाउ नवंबर आर्टिकलशिप 16 शुरू. में आई गॉट क्लियर. या आर्टिकलशिप वही मिड टायर फर्म से आर्टिकलशिप करी. देन नवंबर 19 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. प्री तो कोविड अटेम्प्ट. उस प्री कोविड अटेम्प्ट, बट वो नहीं हुआ. उसमें भी कुछ मार्क्स से रह गया था. इट वाज लाइक 184 और 186 आई गॉट. ग्रुप टू दिया था मैंने उस टाइम खाली. ओके. तो वो रह गया. देन उसके बाद कोविड, May 20 अटेम्प्ट ब्लॉक. सो ओके. नवंबर में आई थॉट ऑफ गिविंग बोथ ग्रुप्स कि चलो भाई इनफ ऑफ टाइम है, बट ऑफ कोर्स नहीं प्रिपरेशन हो पाई बिकॉज कोविड भी हो गया था बीच में उस टाइम पे. और मेंटल मेंटल लेवल भी आई थिंक लोगों का नहीं था ठीक उस अग्रीड टाइम अग्रीड. पीरियड के ठीक है. बीच. हाँ. तो तो 20 वो गया. दोनों. हाँ 20 गया. देन May 22 में आई क्लियर्ड माई ग्रुप टू. ओके. तो दैट टाइम वो भी बहुत इनक्रेडिबल फीलिंग थी. ठीक है, दैट डे तो हाफ ऑल्सो से ही माई आप उस मी. दिन बन गए थे, मे या 22 या में. या देन सो मोर 2 years, फोर या मोर अटेम्प्ट्स 4 attempts करेक्ट फॉर ग्रुप वन. फॉर ग्रुप. ठीक है, तो फाइनली मे 20 पर तो 2012 की जर्नी 2024 में खत्म हुई. 2024 में या 12 साल, 24 अटेम्प्ट जर्नी के, मई नवंबर हर साल. मतलब जब वो फेस्टिवल्स होते हैं, बिकॉज एवरीबडी ऑफ अस लाइक वो फेस्टिवल्स होते हैं, 31 दिसंबर आता था, तो उस टाइम पे क्योंकि मई नवंबर देना ही है, तो कैसा फील था मतलब जनरल? बहुत मतलब बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स होती थी बिकॉज बहुत सारी शादियां, बहुत सारे बर्थडेज, घर वालों के साथ इतने इवेंट्स. आई आई रिमेम्बर मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी होती है फेब में, तो मैं वो भी ढंग से नहीं मना पाती थी क्योंकि मुझे फेब में ही होता था कि मई में एग्जाम्स है, आई हैव टू स्टडी. ओके. तो वो चीज होती थी. एंड एग्री. देन यहाँ मतलब होता था ऐसे नहीं, कुछ ऐसे फ्री माइंडेड तो नहीं होता था. सो बट ठीक है, बट अब एवरीथिंग है. अब है ठीक है. मतलब वाज एवरीथिंग वर्थ अब इट? है. मतलब जो भी आपने डेफिनेटली सैक्रिफाइस किए. 200%. ठीक है. अब मेरा एक एवरी क्वेश्चन है. एवरी आउंस ऑफ. ओके, एवरी आउंस यू आर नहीं सेइंग प्लीज. इट्स वर्थ इट. इट्स वर्थ इट. या देखिए, जनरली बहुत सारे लोग होंगे, मतलब जो आप जैसे होंगे, जिनको शायद 12, 10, 5, 20 अटेम्प्ट. ठीक है. लास्ट अटेम्प्ट में भी आई हैड अ स्टूडेंट, ठीक है, हु इज मच मच एल्डर सीनियर टू मी, एंड ही वाज वर्किंग. उनको भी 24
अटेम्प्ट लगे थे, उनकी भी 12 साल की जर्नी थी जो हमने कवर की, लोगों को बताया कि दिस इफ ही कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट। तो यू आर आल्सो अगेन अ रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन टू अदर्स। तो जिनको अटेम्प्ट लगता है, जिसको भले एक अटेम्प्ट लगा होगा, ठीक है, हम्म, तो जिसको एक अटेम्प्ट लगा होगा तो वो शायद 22 साल का होगा, 23 साल का होगा। क्योंकि क्या होता है, जनरली जब आप अटेम्प्ट लग जाते हैं तो आपकी एज बढ़ जाती है, फैमिली प्रेशर आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती absolutely. है, फाइनेंशियल बर्डन आता है, पेरेंट्स के ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, लोग शादी कर लेते हैं तो फैमिली ऑब्लिगेशन आ जाते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज दैट, मतलब वर यू वर्किंग ड्यूरिंग दैट जर्नी? Yeah, I'm working with EY GDS ओके, from past 1 year, 1.5 year now. ओके, So वो तो इम्पोर्टेंट था बिकॉज इस एज पे आगे फाइनेंसेस मैनेज करना भी उतना ही मुश्किल है जितना स्टडीज मैनेज करना है। मतलब आई 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 डोंट नो, मोस्टली पीपल से कि लड़कों के लिए ज्यादा प्रेशर होता है। नहीं भाई, लड़कियों के लिए भी उतना ही होता है। हमारे अंदर भी वही जमीर है जो बोलता है कि खुद कमाओ खुद खाओ। ओके। सो हाँ, वो चीज होती है, Like, I mean, 100% होता you है। started working, you took responsibility of family and your own responsibility, सबसे पहली चीज हो, क्योंकि जब आप या मान लीजिए आपकी, जब क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है कि आप 21 साल की उम्र में सीए बन, जब आप पहली बार में क्लियर होते, सो ऑब्वियसली व्हेन यू कैलकुलेट, जब आपको अटेम्प्ट लगता है, आपका हर एक अटेम्प्ट मतलब 1 साल जिंदगी का लग जाता है। क्योंकि हम मई एग्जाम देते हैं तो जून जुलाई में रिजल्ट आता है, नवंबर एग्जाम देते हैं तो फिर जनवरी तक रिजल्ट आता है, राइट? सो जॉब लोगों को करनी चाहिए, आप कह रहे हो, मतलब अगर नॉट अटेम्प्ट है तो? नेस मतलब अगर आप मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली करो। बिकॉज मैं क्या करती थी, आई यूज टू स्टडी इन इवन मेट्रो। यहाँ पे दिल्ली में गुड़गांव जाना इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। सो मैं वो 2 आवर्स में आपका एक लेक्चर देख के नक्की करती थी, एंड देन मैं जब वापस आ रही होती थी आई यूज टू रिवाइज इट। तो ये तो करना पड़ेगा। देखो, इसके बिना तो नहीं होगा। यू हैव टू लाइक गिव योर एक्स्ट्रा टाइम जो भी बचता था। मैं नहीं कहती कि 10-15 घंटे निकालो दिन के ऑफिस के साथ, ऑफ कोर्स दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट 2 to 3 hours डेली इफ यू कैन मैनेज तो दैट शुड बी डन। और वीकेंड्स तो इम्पोर्टेंट है ही। वीकेंड? समटाइम्स ऐसा होता था कि वीकेंड्स पे हाँ नहीं हो पाता था, तो मेरे को भी गिल्ट तो होता ही था डेफिनेटली कि ओ शिट, ये वीकेंड निकल गया, नहीं पढ़ पाई। बट ऑफ कोर्स एक गाइडिंग फोर्स होती है हर किसी की लाइफ में, तो कोई ना कोई एक बंदा तो ऐसा ढूंढना चाहिए जो आपको पुश करे। सो मेरी लाइफ में इट वाज माय फियांसे, ओह, because now yeah I'm about to get married in November, so he was waiting कि कब मैं सीए बनूंगी and will get married। तो he used to push me a कांग्रेचुलेशन, lot कि नहीं तू कर, तू पढ़। तो thank you। So कांग्रेचुलेशन, yeah, एक तो एक बहुत अलग ही खुशी होगी। ओके, जिस दिन रिजल्ट आया, ओके, नो, yeah, आई definitely। थिंक, मतलब देखो, जब हम एक सीए स्टूडेंट होते हैं और जब हम पास हो जाते हैं, एक वो डिफरेंस होता है, थिन लाइन का डिफरेंस, लाइक बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के उस पार, ठीक है। सो प्रोफेशनली जब आप क्लियर हो, बिकॉज जनरली लोगों को क्या लगता है कि सर इतने अटेम्प्ट लग चुके हैं, मैं छोड़ देता हूँ, मैं लाइफ में कुछ और कर लेता हूँ, ठीक है, सबको ये लगता है। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या लोगों को क्विट करना चाहिए? लाइक इमेजिन 10 never। अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट, 10 साल, 5 साल जिंदगी के। See, it depends also। अगर आपको इंटर में ही बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग गए हैं तो मे बी समटाइम्स की होता है कि कर दे क्विट, तो कर देना भी अच्छी बात है। बिकॉज आप इंटर में इतना लगा रहे हो, देन फिर वो आर्टिकलशिप का पीरियड भी होगा, देन उसके बाद फाइनल भी होगा, एंड उसमें भी यू डोंट नो। तो उसमें लाइक अंदर से पता चल जाता है कि हाँ अब इट्स मतलब स्टॉप तो स्टॉप। बट इफ यू आर इन फाइनल तो आई डोंट थिंक फाइनल में आगे गिव अप करना चाहिए किसी को भी कभी भी। बिकॉज सूनर और लेटर अगर तुम ट्राई कर रहे हो तो हो तो जाएगा ही। मतलब मेरा हो गया तो आई बिलीव किसी का भी हो जाएगा। नहीं देखो, मैं तो सबसे कहता हूँ कि यार ट्राई करो, आज नहीं तो कल, मई और नवंबर विच एवर इज, पर क्विट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इस लेवल पे आ चुके हैं, हमने जिंदगी का हाँ टाइम दिया है हमारी, डेफिनेटली। ठीक है, पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। आपने अपनी लाइफ की इतनी चीजें कर ली, उसके आगे भी आप क्या करोगे? या तो आप एमबीए करोगे, ठीक है, या तो आप सीएफए करोगे, अगेन सीएफए इज अगेन एक्सपेंसिव, ठीक है, एमबीए करोगे तो बेस्ट कॉलेज से करोगे, अगेन इट्स वेरी डेफिनेटली। एक्सपेंसिव। सो एटलीस्ट ये तो है ना कि हम हमारी फीस, जिंदगी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, वो पहली दूसरी नौकरी की पैसे, जो पैसे आएंगे उसमें निकल जाते हैं। सो हाउ आर बिल्कुल द बिल्कुल। फीलिंग विद फ्रेंड्स, आई और मीन, क्योंकि ये जो जर्नी हुई होगी आपकी, ठीक है, तो क्या होता है, दोस्त क्लियर हो जाते हैं, तो क्या होता है, खुशी तो होती है, पर दुख बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट? तो हाउ वाज द फीलिंग, क्योंकि आपके भी फ्रेंड्स होंगे मेरा जो निकल सीए गए की होंगे। जर्नी का तो कोई आपकी वॉइस चली गई। मेरा सीए की जर्नी का कोई फ्रेंड बचा ही नहीं है। आई डोंट। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? या टेल मी, आई बोलिए। थिंक हाँ। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि मेरा सीए की जर्नी का कोई फ्रेंड नहीं बचा है। कोई आई एम लाइक नॉट अ सिंगल फ्रेंड। आई हैव माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स विद मी, जो अगेन दे आर नॉट फ्रॉम सीए बैकग्राउंड, सो दे आर विद मी थ्रू आउट। ओके,
सीए तो नहीं बचा कोई। पीपल आर देयर, लाइक आई नो पीपल जो है जानते हैं, समटाइम्स कभी किसी क्लास में साथ थे, ऑफिस में साथ थे, लाइक आई हैव माय आर्टिकलशिप फ्रेंड्स विद मी, दे आर देयर, लाइक आज भी दे आर वेरी हैप्पी कि ओके ये फाइनली ये बन गई। बट अपार्ट फ्रॉम इट नो वन, क्लासेस वाला तो कोई नहीं बचा। Okay, how important is family and parent support मतलब जर्नी में? I think it's the only thing which is important. मतलब after your studies, like after your time and yourself, parent, because my parents never said कि तू छोड़ दे अब नहीं हो रहा तो, they were always like कोई बात नहीं अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो वो सपोर्ट या आई वुड से कि वो जो एक पॉजिटिव फैक्टर होता है ना जो आपके आजू बाजू, इट्स नेसेसरी टू हैव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके पेरेंट्स के अलावा कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज फ्रेंड्स हैं, आज बात कर ली कल बात कर ली, वो एग्जाम से एक महीना पहला तो नहीं होगी ना बात, तब तो आपकी मम्मा है पापा है और आप ही हो। तो वो उनसे जो सुनने को मिलता है कि और नहीं तू फियांसे पढ़, भी तो मतलब है, फियांसे भी तो था। हाँ वो ही इज देयर थ्रू आउट, लाइक आई एम इंक्लूडिंग हिम इन माय पेरेंट्स वाली लिस्ट। अच्छा। तो अपार्ट फ्रॉम हिम, तो वो तीन, हाँ तीन लोग, एंड माय ब्रदर इंक्लूडिंग माय ब्रदर, तो ओके, दीज फोर पीपल आर लाइक फोर पिलर्स जिन्होंने किया हमेशा मोटिवेट। it's amazing. I mean, you have cleared after 12 years, मतलब 24 अटेम्प्ट, फैमिली, फाइनेंशियल इशू, एंड आप वर्क कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोग क्या करते हैं, घर बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि अब यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सो मैं भी सबको यही एडवाइस करूंगा कि देखो, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर नहीं है घर पे, फादर इज वेरी साउंड फाइनेंशियली, सो यू स्टडी एंड देन गो फॉर इट। बट क्या हो गया, आप जब आपकी एज 24-25 पास हो जाते हैं तो पापा 50 के हो जाते हैं, लाइक अपन ऑलमोस्ट डबल मानते हैं। तो पापा की भी एज होती है, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, बट ही स्टिल वर्किंग बिकॉज यू आर स्टिल स्टडी। तो थोड़ा सा सेल्फ रिस्पॉन्स हो गया, जब बाहर निकलोगे ना तो क्या, तो दिमाग खुलता है, आप लोगों से मिलते हो। लाइक आई मीन, आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग विद ईवाईजीडीएस। अब आई डोंट नो कि क्या है वहां पर, सबको भर्ती कर देता है ईवाईजीडीएस, सब आ जाओ, सब बिकॉज आ दे जाओ, हायर सेमी क्वालिफाइड। सेमी क्वालिफाइड। जिसको भी पूछो ईवाईजीडीएस, मतलब कैलकाटा के student हैं, वो भी ईवाईजीडीएस में, बॉम्बे के कितने सारे बच्चे ईवाईजीडीएस में। एंड क्या होता है, हाँ मतलब जनरली अगर आप बिग फोर होते हो, मैं सबको बोलता है कि कोशिश करो बिग फोर के लिए, बिकॉज नेक्स्ट डे आपके हाथ में नौकरी होती है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट आज है मोमेंट मेरे आई गेस पास। नौकरी है। या जहाँ लोग अभी सीवी बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे, इन हाउस कोटा होता है, तो वही जो आप 40-50 हजार रुपए कमा रहे हो, तो वही 80-90 हजार रुपए की आपके पास नौकरी होती है द नेक्स्ट सेकेंड। द नेक्स्ट सेकेंड मतलब द टाइम यू सी दोस फोर अल्फाबेट्स, ओके, फेल भी वैसे फोर ही होता है, बट व्हेन यू सी पी डबल एस, तो इस बार सक्सेसफुल आया ना। इस बार सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, मतलब इट वाज एन अमेजिंग थॉट बाय द आईसीआई, बहुत अच्छा लगा। बट इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं अभी, कि क्विट मत करो, क्योंकि देखो क्या होगा, जिस दिन आप शादी करोगे, फैमिली ग्रो होगी, आपके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, कॉमर्स ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कॉमर्स में ही अपनी सबकी वही लगी रहती है, कॉमर्स में सुप्रीमेसी हमेशा सीए की थी, तभी भी रहेगी, आज भी है, हमेशा वही रहेगी। तो उस दिन वो रिग्रेट होगा कि यार, आप बोलोगे कि अगर हम नहीं कर पाए तो आप कैसे कर लोगे, जब आपका बेटा बोला कि मेरे को सीए करना है, बेटी बोलेगी सीए करना। सो नेवरदलेस आपको क्विट नहीं करना, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, लाइक जिसको 20 अटेम्प्ट लगे, 15 अटेम्प्ट लगे, 10 अटेम्प्ट लगे, आई नो। उन्होंने मेहनत की, क्योंकि उनको पता ना, जो हम काम कर रहे हैं 40 हजार रुपए में, वही सेम काम हम 80 हजार में करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करने। और अब तो क्या हो गया, 5 पेपर्स पढ़ने, एक पेपर तो ओपन बुक है, हाँ ठीक ओपन है, बुक है, सही बात है। करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे जब बताइए, आप दिल्ली आए थे, हाँ दिल्ली जब आप मैराथन, दिल्ली आए थे वनडे मैराथन के लिए, हाँ तब मैं आपको मिली थी, और तभी भी आप, मैंने आपको बताया था कि मेरे को इतना टाइम लग गया, आई डोंट नो आपको भी याद होगा कि नहीं, तो तब आपने यही पूछा था कि व्हाट इज योर एज, पहले मुझे अपनी एज बताओ और फाइनेंशियल बैकग्राउंड बताओ, क्योंकि मैंने आपसे तब ये पूछा था कि मैं क्विट करूं या मैं जॉब करूं या मैं कंटिन्यू करूं। तो आई थिंक ये दो चीजें जो आपने बोली कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड और एज, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि पढ़ते पढ़ते इतना मोनोटोनस हो जाता है, बार बार सेम चीज रिपीट, तो वो कुछ बचता नहीं है उसके अलावा। तो आई थिंक उसके लिए भी जॉब, कहीं ना कहीं मेरे को वो भी मतलब पुश मिला जॉब से भी कि चलो ठीक है, आई हैव जॉब ना, मैं कमा तो रही हूँ, बिग फोर के साथ हूँ, तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो वो चीज भी आई थिंक मेरे लिए पॉजिटिवली उस चीज ने काफी इम्पैक्ट किया। मतलब इट कैन ऑब्वियसली डिफर पीपल टू पीपल। अग्री। नहीं, जैसे जब हम स्टूडेंट होते ना, तो वी सी एवरीबडी अराउंड अस, ठीक है, तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है हमेशा। अब क्या होता है, जब वो अटेम्प्ट लग जाता है ना, तो हम घर पे हो जाते हैं, तो क्या होता है, चार दीवारी, मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, हस्बैंड वाइफ फियांसे, वो सब होते हैं, हमें नहीं पता दुनिया में क्या चल रही है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि अगर आपकी 24-25 की एज क्रॉस हो चुकी है, ठीक है, बाहर निकलो घर से,
नौकरी ढूंढो, क्योंकि आप एक फिर वो फाइनेंशियली आप अपने पेरेंट्स पे एक बर्डन बन जाते हो, भले वो आपको बोलेंगे नहीं, पर हमें इतनी तो समझ होती है ना कि हम यार हम सबसे सुप्रीम कोर्स कर रहे हैं, हमें पता है कि यार हम शायद हमसे नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब कि हम फॉल्ट पर है, पर उनके भी तो फॉल्ट नहीं है ना। तो जब आप बाहर निकलोगे आप देखोगे ना यार ये तो एग्जैक्टली सीए या है, ये देखो मेरे से एज में छोटा है पर ये ज्यादा पैसे कमा रहा है, ये सीए बन चुका है, तो वो जेलसी आने लग जाती है। हाँ और ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने जॉब ज्वाइन किए वो क्लियर होते गए, देखिए वो जर्नी में, क्योंकि अब वो क्या हो जाता है, वो ईगो पे बात आ जाती है ना। अब ये नहीं है कि मेरे को डिग्री, क्योंकि देखो नौकरी हाथ हाँ में 40 रुपए की है, अब वो देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे सीए बन रहे हैं, मतलब शायद आपका जो मैनेजर होगा वो आपसे शायद छोटा भी होगा एज में, बट वो मैनेजर है। तो वो ईगो, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत मैटर आई एग्री करती है। अगेन राइट, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो कंपटीशन आपको लगता है कि नहीं हम यूट्यूब पे देख रहे हैं क्या सब फेल हो रहे हैं, टेलीग्राम पे सब फेल हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सब फेल हो रहे हैं, हाँ अरे सब नहीं फेल होते, 15% पास भी तो होता है ना, हम उनको तो देखते ही नहीं। अच्छा अभी मुझे बताओ, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज क्विट मत कीजिएगा, कोशिश कीजिए, कभी ना कभी हम्म। आज नहीं तो कल होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अभी मुझे बताना वैशाली, नाउ व्हाट वर योर प्लान्स, हाउ यूज्ड टू मैनेज जॉब एंड स्टडीज, सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं, ठीक है। पहला पेपर होता है हमारा एफआर, सो हाउ डिड यू मैनेज योर एफआर? FRI लाइक जैसे आप बोलते हो, सबसे पहले तो स्टडी मैट इज द बाइबल, तो स्टडी मैट पे ही जाओ। स्टडी मैट के अलावा डोंट गो फॉर एनी 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 बुक, एनी टीचर, एनी बुक। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इतने अटेम्प्ट्स दिए हैं तो मैंने क्या देखा है कि आता तो मैट से ही है। मैट से आ जाएगा या हद बार उससे आ जाएगा, पास्ट ईयर पेपर से आ जाएगा। 20% देखो, CA लेवल है, बनता है 20% बाहर से आना, मतलब अगर वो भी बुक से आएगा तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो करेक्ट। I used to like revise the concept and then I used to audit the question, क्योंकि देखो मेरे केस में ये था कि मैं लिख लिख के बहुत परेशान हो गई थी कि ओके बहुत लिख लिया, लिखने से कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आ भी मतलब क्वेश्चंस आते थे मुझे, तो आई यूज टू ऑडिट देम। मैं उसमें भी ऑडिट ही करती थी कि ओके, बट आई प्रेफर कि अगर आपके पहले 2-3 अटेम्प्ट है तो उसमें आप लिख के ही करो, क्योंकि जितना आपको लिखने से समझ आता है या लिखने से चीजें रिवाइज होती हैं उतनी ऑडिट करने से नहीं होती। बट हाँ, मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए थे, तो ये वाले अटेम्प्ट में टाइम भी नहीं था बिकॉज ऑफ माई लीव रिस्ट्रिक्शन, तो मैंने ऑडिट किया था। तो अब मैं यही करती थी कि ऑफिस के बाद आई यूज टू पैक माई लैपटॉप, और मैंने डेज डिवाइड कर रखे थे कि 3 दिन मेरे को FR पढ़नी है, 3 दिन SFM पढ़नी है, और ऑडिट में मेट्रो में पढ़ती थी, क्योंकि इजी था मेट्रो में ना ऑडिट, आपके लेक्चर्स कान में लगा के सुनना वाज वे इजी देन एनीथिंग एल्स। तो मैं ये अप्रोच फॉलो करती स्टडी थी। मटेरियल इंपॉर्टेंट, एएफएम के लिए भी, स्टडी मटे अच्छा AFM के लिए भी। एएफएम के लिए भी स्टडी मटेरियल, ठीक है। ऑडिट, जैसे मैं सबको ऑडिट कहता के हूँ, लिए आपकी बुक बताइए बताइए, आप ही बताइए। हाँ, ऑडिट के लिए सर की बुक, मैंने सर के 2 सुपर फास्ट ट्रैक बैच लिए हैं, ये वाला भी लिया था और एक आई थिंक November 22 वाला भी लिया था मैंने, आई थिंक जब वी फर्स्ट स्पोक आपका आल्सो सुपर राइट फास्ट। इस अटेम्प्ट में, यस जितना मुझे यस कन्वर्सेशन याद आ यस रहा है, यू हैव स्पोकन टू मी लाइक फॉर 15-20 मिनट्स, यस मुझे याद आ रहा है तो। यस। मैंने, क्योंकि मेरे को याद है FR का पेपर था और इस बार वाला, और इजी मतलब लग रहा था देख के कि चलो ठीक है मैनेज हो जाएगा, बट वो कहते हैं ना कि ओवरवेलमिंग इतना ना हो जाए कि आपको आता आता भी ना आए, तो आई यूज टू चैंट लिटरली कि अब की बार मैं पार, अब की बार मैं पार। दैट्स दिस मैनिफेस्टेशन। वाज इन माय, या सबकॉन्शियस माइंड में चलता था कि ये तो होना है और होके रहेगा। सो ये चीज बिल्कुल मेरे लिए फायदा किया है इसने। और ऑडिट और जैसे मैं ऑडिट में, ट्रैवल, हाँ, आपकी बुक के अलावा ना जाए कहीं बच्चे मैं तो बोल रही हूँ, ओपनली बोल रही हूँ। मतलब आई वुड स्टिल से कि मॉडल भी कीजिए, मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का पैटर्न वहीं से पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और चीजें रिपीटेटिव, व्हाटएवर वैशाली सेड इज करेक्ट, कि थिंग्स आर रिपीटेटिव, ऐसे नया नहीं पूछता है, 20% बाहर से आता है, 80% बुक से आता है। एंड ट्रैवल टाइम जो है आपका उसको यूज कीजिए थियोरी पढ़ने के लिए, लोग क्या करते हैं 10 दिन लेंगे ऑडिट के लिए, 10 दिन ऑडिट इन, ऐसा नहीं होता है। ऑडिट रोज पढ़ना पड़ेगा, ट्रैवल के टाइम पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्टोर करना पड़ेगा, याद रखोगे तो जाके लिख पाओगे। अच्छा आपने ग्रुप टू बहुत पहले क्लियर कर दिया था राइट, तो हाउ डीटी एंड आईडीटी, मतलब क्या करना चाहिए डीटी आईडी के लिए? DT में आई डोंट नो, पीपल गोना कॉल मी बायस्ड, बट भंवर मोराना सर मैंने सिर्फ उनकी कॉम्पैक्ट और उनके लेक्चर सुने थे। अगेन DT की भी यही अप्रोच थी, आई यूज टू लिसन द रिवीजन वीडियोस इन मेट्रो, क्योंकि उस टाइम भी आई वाज वर्किंग विद अ स्मॉल फर्म, बट आई वाज वर्किंग, तो उनका भी मैंने यही किया था। आई यूज टू लिसन BB सर के लेक्चर्स एंड देन घर आके सम्स देखती थी मैं, चैप्टर मतलब जो भी मैंने चैप्टर पढ़ा होता था उसके मैं घर आके सम्स देखती थी।
तो DT उससे हो जाएगा, मतलब IDT? इट्स मैनेजेबल। हालांकि मेरे जो IDT भी सेम, आई टुक फैकल्टी क्लासेस फ्रॉम अ फैकल्टी, तो उनके भी रिवीजन यू लेक्चर्स कैन से आते हैं। दैट, कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब कि वो लोगों को पता चले मैं, आपने कैसे पढ़ा। आई डोंट नो, आई एम अलाउड टू। नहीं नहीं, हाँ, बोलो बोलो, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, मैंने विशाल बत्तर सर से लेक्चर लिए थे। हाँ, हाँ, विशाल मैंने भट्टर सर। विशाल बत्तर सर से लेक्चर लिए थे। हम्म, या तो उनका भी सेम सीन था, ही ऑल्सो प्रोवाइड्स रिवीजन लेक्चर्स, तो उनके भी मैं रिवीजन लेक्चर्स ही सुनती थी, मतलब बिकॉज मेरे लिए ये हो गया था कि पहले 2 अटेम्प्ट में तो मैंने थॉरोली बुक बुक से पढ़ा, स्टडी मैट भी कंसिडर की, सम्स भी सॉल्व करे, और टीचर की बुक भी करी, बट देन अगेन वो 2 अटेम्प्ट के बाद ना वो नहीं हो रहा था ऑनेस्टली। वो लग रहा था कि यार अभी तो पढ़ा था, अभी 4 महीने पहले ही तो पढ़ा था, अब नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे रिवीजन लेक्चर्स दे हेल्प अ लॉट, मतलब सबको नहीं करते हैं, मेरे ही काफी सारे फ्रेंड्स थे, उनको DT IDT में यूजलेस लगते थे रिवीजन लेक्चर्स, बट मेरे लिए बहुत काम है, बिकॉज मेरा था कि मेरे को सुन के याद हो रहा है, सुन के मेरे माइंड में वो बात जा रही है, तो वो स्टोर हो रही है समवेयर, और फिर जब मैं वो क्वेश्चन करती थी तो मुझे याद आता था, जैसे मेरे को करेक्ट। आपकी बातें याद आती थी, वैसे ही मुझे उनकी बातें माइंड में कहीं ना कहीं ना स्टोर वॉइस हो ओवर जाता हो रहा होता था। हाँ, है। वॉइस ओवर होता था लिटरली कि अच्छा ये है ऐसे। तो DT IDT दैट वे यू कैन डेफिनेटली क्रैक। तो अभी पेपर 6 तो वैसे ओपन बुक है, तो सारा पढ़ना है। सो हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, आपकी स्ट्रैटेजी। आई होप जो मोटिवेशन लोगों को मिली है, सो वेदर यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, कोई मैटर नहीं करता। इट्स ऑल डेफिनेटली। अबाउट फैमिली, इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स। वन लास्ट मैसेज वैशाली, आप क्या देंगे लोग? आई जस्ट वांट टू से जस्ट डोंट गिव अप, डोंट इवन थिंक अबाउट गिविंग अप, बिकॉज नहीं होता यार, गिव अप करने के बाद भी खुशी नहीं मिलती है, लेकिन जो होने के बाद मिलती है ना, दैट इज तो लाइक दैट इज लाइक, इनकम्पेरेबल, वो नहीं, या वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो फॉर दैट वन मोमेंट, लाइक वो पास सक्सेसफुल वट एवर यू गाइस गोना सी ना, वो तो मतलब मेरे को 5 6 6 सेकंड का मैंने पॉज लिया, मैंने दोबारा चेक किया कि इज दिस फॉर रियल, एंड उसके बाद मैंने 12 जुलाई को भी उठ के दोबारा लॉग इन करके चेक किया कि अच्छा चेंज तो नहीं हुआ। तो इस फीलिंग का तो कोई मुकाबला नहीं है, तो ये तो ग्रेट। अच्छा, होना है। वैशाली अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, मतलब आर यू ऑन लिंक्डइन? या आई एम ऑन लिंक्डइन, वैशाली चावला, सेम नेम, ओके, वैशाली। बड़ा बड़ा May 24 चार्टेड अकाउंटेंट इज देयर नाउ। ठीक है, तो एनीबॉडी हु वांट्स टू स्पीक टू हर, आई मीन या, टेक सम गाइडेंस टिप्स, कुछ समझना है, अगर आपको अटेम्प्ट लगा तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। डेफिनेटली। एंड ऑडिट के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हूँ, यूट्यूब पर मिलूंगा आपको। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एंड क्विट मत करो, आज नहीं तो कल कभी ना कभी होना है, क्योंकि इसके अलावा फिर कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो मैं होगा। वापस से बोलूंगा, अब की बार आखिरी बार, अब की बार नवंबर पार। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड थैंक यू वैशाली फॉर योर टाइम। एंड जब लोग आपसे कांटेक्ट करें, देखो थैंक यू। आप पढ़े हो, हम दिल्ली में मिले थे मैराथन में एक दिन, देन यू टुक द लेक्चर्स एंड देन आप मिले, पास हुए, बहुत बड़ी खुशी है। सो आगे भी कोई कभी आपसे कुछ पूछे तो गाइड करना, सबको जी, एडवाइस करना, क्योंकि क्या है, मतलब हाथ पकड़ पकड़ के वो आर्मी बनती है। ठीक है, कोई आपसे कभी पूछे तो डेफिनेटली आप उनको गाइड कीजिए। यस यस, ओके, चलो, थैंक यू बिल्कुल एवरीबॉडी, बिल्कुल सर, कीप फॉलोइंग, डेफिनेटली। बाय बाय गाइस, टेक केयर।